न बात करो न पीछा करो। ये शब्द सुनने में जितने छोटे लगते हैं, असर में उतने ही गहरे होते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान दिल से जुड़ा हो और उसे अचानक बिना किसी वजह के चुप्पी की सजा दे दी जाए, तो वो सजा गालियों से भी ज्यादा दर्द देती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, बातें होती थी, हंसी होती थी, एक दूसरे की फिक्र होती थी। दिन की शुरुआत मैसेज से और रात की नींद कॉल पर खत्म होती थी। लेकिन धीरे धीरे जवाब देर से आने लगे, सवालों के जवाब छोटे होने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी झगड़े के सामने वाले ने फैसला सुना दिया, अब न बात करो न पीछा करो। उस एक लाइन ने जैसे सामने वाले की पूरी दुनिया रोक दी। समझ ही नहीं आया कि गलती क्या थी, कसूर किस बात का था। क्योंकि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस चुप करा दिए जाते हैं, और चुप्पी सबसे खतरनाक हथियार होती है। पहले दिन इंसान सोचता है कि शायद सामने वाला बिजी होगा, दूसरे दिन लगता है कि मूड खराब होगा, तीसरे दिन उम्मीद होती है कि खुद ही मैसेज आएगा, लेकिन चौथे दिन एहसास होता है कि अब जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। और यहीं से दिमाग और दिल की लड़ाई शुरू होती है। दिल कहता है एक बार और कोशिश कर लो, दिमाग कहता है खुद की इज्जत बचा लो। लेकिन जब किसी से सच्चा लगाव हो तो इज्जत से ज्यादा डर उस इंसान को खोने का होता है। इसलिए इंसान खुद को रोक नहीं पाता, कभी कैसे हो लिख देता है, कभी मैंने क्या गलती की पूछ बैठता है, लेकिन सामने से सिर्फ सीन या ब्लू टिक मिलता है, जवाब नहीं। और हर देखा हुआ मैसेज एक नया जख्म दे जाता है। न बात करो का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे शब्दों की अब कोई कीमत नहीं, तुम्हारे सवाल अब बोझ हैं। और ना पीछा करो का मतलब होता है कि तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चिंता सब बेकार है। इंसान दिन में हंसता है, लेकिन रात में खुद से सवाल करता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं प्यार के लायक नहीं, क्या मेरी मौजूदगी ही गलत थी। और यही सवाल धीरे धीरे आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। लोग समझते हैं कि इग्नोर करना आसान है, लेकिन जिसे इग्नोर किया जाता है वही जानता है कि हर नोटिफिकेशन दिल की धड़कन बढ़ा देता है, हर अननोन नंबर उम्मीद जगा देता है, और हर खामोश रात दिमाग में पुराने मैसेज, पुरानी बातें, पुराने वादे चला देती है। न बात करो कहने वाला शायद ये भूल जाता है कि कभी उसी इंसान से घंटों बात किए बिना नींद नहीं आती थी, कभी उसी इंसान की आवाज़ सबसे सुकून देती थी। लेकिन वक्त और हालात इंसान को इतना बदल देते हैं कि जो कभी ज़रूरत था वही अब परेशानी लगने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि सामने वाला कोई क्लोजर भी नहीं देता, ना साफ साफ कहता है कि ख़त्म करना है, ना ये बताता है कि गलती क्या है, बस बीच में लटका देता है। और ये लटकना किसी फांसी से कम नहीं होता, क्योंकि इंसान न तो आगे बढ़ पाता है न पीछे लौट पाता है। हर दिन खुद को समझाता है कि अब मैसेज नहीं करूँगा, अब कॉल नहीं करूँगा, अब सच में ना बात करूँगा ना पीछा करूँगा। लेकिन जैसे ही दिल कमज़ोर पड़ता है, हाथ खुद ब खुद फ़ोन उठा लेता है, और फिर वही साइलेंट टॉर्चर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान बदलने लगता है। वो जो खुलकर बात करता था अब चुप रहने लगता है, जो भरोसा करता था अब शक करने लगता है, जो प्यार में खुद को खो देता था अब किसी से जुड़ने से डरने लगता है। और यही सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि एक इंसान की बेरुखी दूसरे इंसान की पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। कुछ लोग इसे एटीट्यूड कहते हैं, कुछ लोग इसे मजबूरी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब कोई आपको आसानी से इग्नोर कर सकता है तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्राथमिकता नहीं थे, आप बस एक ऑप्शन थे। और ये सच स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब सामने वाला अचानक मैसेज करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उस एक मैसेज से दिल फिर से पिघल जाता है। लेकिन अब इंसान बदल चुका होता है। वो बात तो करता है लेकिन पहले जैसा नहीं, वो प्यार तो करता है लेकिन डर के साथ, क्योंकि अब उसे पता होता है कि कभी भी फिर से कहा जा सकता है, न बात करो न पीछा करो। और यही कहानी हर उस इंसान की है जो सच्चा था, जो जुड़ा था, लेकिन जिसे चुप्पी की सज़ा मिली। इसलिए कभी कभी सबसे सही जवाब यही होता है कि जब कोई कह दे ना बात करो ना पीछा करो, तो सच में खुद को रोक लो। इसलिए नहीं कि सामने वाला सही है, बल्कि इसलिए कि खुद को और टूटने से बचाना ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान आपको समझे बिना छोड़ सकता है वो आपको समझकर निभा भी नहीं पाएगा। और सच्चा प्यार कभी ना बात करो नहीं कहता, वो लड़ता है, समझाता है, लेकिन चुप नहीं कराता। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां इंसान ने खुद से वादा किया था कि अब सच में ना बात करेगा ना पीछा करेगा। उसने मोबाइल को साइलेंट पे डाल दिया, चैट्स को आर्काइव कर दिया, नंबर डिलीट नहीं किया, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद अब भी जिंदा थी। लेकिन बाहर से वो खुद को मजबूत दिखाने लगा, दोस्तों के सामने हंसने लगा, काम में खुद को बिजी रखने लगा। मगर रात आते ही वही खामोशी फिर से सिर उठाने लगती, वो खामोशी जो कानों में शोर बनकर गूंजती है। क्योंकि जब इंसान किसी का आदी हो जाए और अचानक उसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो अकेलापन सिर्फ अकेलापन नहीं रहता, वो आदत की तलब बन जाता है। हर दिन वो खुद को समझाता कि अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा तो ज़रूर कोई वजह होगी, शायद हालात ख़राब होंगे, शायद वो खुद उलझा होगा। लेकिन फिर याद आता कि अगर कोई इंसान आपको चाहता है
तो हालात चाहे जैसे हों एक लाइन तो लिख ही सकता है। और यहीं से दिल में सवाल जन्म लेने लगते हैं, क्या मैं इतना अनइम्पॉर्टेंट हूँ कि एक जवाब भी डिजर्व नहीं करता? क्या मेरी फीलिंग्स इतनी सस्ती थी कि उन्हें बिना बताए साइड में रखा जा सके? और ये सवाल धीरे धीरे आत्मसम्मान को खोखला करने लगते हैं। इंसान दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ने लगता है। कभी खुद को दोष देता है कि शायद मैंने ज्यादा चाहा, शायद ज्यादा उम्मीद रखी, शायद ज्यादा समझने की कोशिश की। और कभी सामने वाले को सही ठहराने लगता है, क्योंकि दिल का एक कोना अब भी उसे खोना नहीं चाहता। बीच बीच में ऐसा भी होता है कि अचानक सामने वाले की प्रोफाइल पर कोई नई फोटो दिख जाती है, किसी और के साथ हंसते हुए, और वही फोटो सीने में खंजर की तरह चुभ जाती है। क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मेरे लिए टाइम नहीं था तो फिर ये मुस्कान किसके लिए है? और तभी ना पीछा करो का असली मतलब समझ आता है, क्योंकि पीछा सिर्फ कॉल या मैसेज से नहीं होता, पीछा सोचों से भी होता है, सोशल मीडिया स्टोरी देखने से भी होता है, पुराने चैट पढ़ने से भी होता है। और इंसान खुद को रोकना चाहता है लेकिन हर बार कमजोर पड़ जाता है। उसे लगता है कि अगर मैं पूरी तरह गायब हो गया तो शायद सामने वाले को एहसास होगा, शायद वो खुद ढूंढेगा, शायद पूछेगा कि तुम ठीक तो हो। लेकिन हकीकत ये होती है कि जिनको आदत होती है उन्हें कमी महसूस नहीं होती, और यही सबसे बड़ा झटका होता है। फिर एक दिन अचानक वो मैसेज आता है, बिना किसी माफी के, बिना किसी सफाई के, बस एक साधारण सा हाय, जैसे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। और उस एक शब्द से दिल फिर से दौड़ने लगता है, उंगलियां कांपने लगती हैं, दिमाग कहता है मत जवाब दे, यही मौका है खुद को साबित करने का। लेकिन दिल कहता है देखो तो सही क्या कहना चाहता है, और इंसान जवाब दे देता है, क्योंकि प्यार में सबसे कमजोर हथियार इंसान खुद होता है। बातचीत फिर से शुरू होती है, लेकिन पहले जैसी नहीं होती। अब हर जवाब में डर छुपा होता है, हर देर से आए मैसेज में शक छुपा होता है, हर छोटी खामोशी में वही पुराना जख्म ताज़ा हो जाता है। सामने वाला पहले जैसा व्यवहार करता है जैसे कुछ बदला ही नहीं, लेकिन अंदर से इंसान पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो खुलकर शिकायत भी नहीं कर पाता, क्योंकि डर होता है कि फिर से वही सजा ना मिल जाए, फिर से वही शब्द न सुनने पड़े, न बात करो न पीछा करो। और यही डर रिश्ते को धीरे धीरे जहरीला बना देता है, क्योंकि जहां सवाल पूछने की आज़ादी नहीं होती वहां प्यार सिर्फ नाम का रह जाता है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां इंसान को फैसला करना होता है कि वो उस रिश्ते में रहकर रोज मरे या एक बार टूट कर खुद को बचा ले, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना पड़ता है।